हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। स्टूडेंट्स, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा पढ़ लिया है, किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्क्राइब कर लिया है, किंगडम फंजाई को डिटेल से स्टडी कर ली है, किंगडम प्लांटी यानी प्लांट किंगडम को भी डिटेल से स्टडी कर ली है, और 5वां किंगडम जो किंगडम एनिमेलिया, इसको डिटेल से स्टडी करना है। इसको क्लासिफिकेशन के बाद में एक एक फाइलम को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री इसके ब्रीफ जान लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया यानी अब इसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है, यानी कि ये एनिमल किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। और एक टर्म इसे और देते हैं मेटाजोआ, मेटाजोआ के नाम से जाने जाते हैं। इनके ऑर्गेनिज्म सभी एनिमल कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक आपको पता ही है, यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। एनिमल सेल की एक खास बात होती है कि इनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और प्रत्येक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल का बना होता है, सेंट्रियोल का बना होता है। जैसे कि आप जब कोई सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये सेल हो गई, यहाँ पर न्यूक्लियस है, केंद्रक, और केंद्रक के यहीं पर कहीं आप इस प्रकार से देखते हैं सेंट्रियोल होते हैं। ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करते हैं या सेल डिवीजन में मदद करते हैं। स्टोर्ड फूड एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में। प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा था स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में होता है। अब वर्गीकरण का आधार यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग हम भाई एनिमल किंगडम में ढेर सारे एनिमल्स हैं, उनको सभी एनिमल्स को एक साथ स्टडी तो की नहीं जाती, इसीलिए उनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है, अलग अलग फाइलम में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करते हैं। अब उनको डिवाइड करने का हमारा आधार क्या है, बेस क्या है, तो उसमें कुछ बेसिस हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। पहला है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि सभी एनिमल सेल के ही बने होते हैं और यहाँ पर सेल भी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। कैसे, मल्टी सेलुलर। अब इन सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, उसी के आधार पर हम इनको अलग अलग ग्रेड में बांट देते हैं। कुछ होते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मल्टी सेलुलर होते हुए भी, बहुकोशिकीय होते हुए भी इनकी प्रत्येक कोशिका अलग अलग स्वतंत्र जीव की भांति कार्य करती है, यानी कि प्रत्येक कोशिका में एक्सक्रीशन होगा, न्यूट्रिशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, अलग सारी सभी कोशिकाएं एक स्वतंत्र कोशिका की भांति कार्य करती है। और ऐसा है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा बहुत ही खास कैरेक्टर है पोरीफेरा का कि मल्टी सेलुलर होते हुए भी इनके सेल्स यूनिसेलुलर की भांति कार्य करते हैं, यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि जब कई कोशिका यानी कोशिकाओं के समूह आपस में मिल करके एक साथ एक ही कार्य को अंजाम देने लगे, समझ लीजिए कि ये ढेर सारी कोशिकाएं हैं और सभी कोशिका मिल करके किसी एक कार्य को अंजाम दें तो उनको कहा जाता है टिश्यू। और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा में, फाइलम सिलेंट्रेटा में। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कई टिश्यूज मिल करके इन अंग का ऑर्गन का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार का ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आप पढ़ते हैं टेपवर्म, और जिसे फीताकृमि के नाम से भी जाना जाता है, आप पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कई ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम की तरह काम करें तो इसे को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में जितने भी फाइलम आप पढ़ेंगे
फाइलम एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और सभी कार्डेटा, यानी कि एक्सेप्ट दीज ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, ऑल अदर फाइलम। ऑल अदर फाइलम कैसे हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में दूसरा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है शरीर के अंदर क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारे पाया जाता है और ये इसी को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड आता है, हार्ट पढ़ते हैं और ब्लड वेसल्स आप पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। जब ब्लड वेसल्स में बहे, वेसल्स जब ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होती हैं तो इस प्रकार के सिस्टम को कहा जाता है क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट से ऊतकों तक या टिश्यू तक ब्लड को ले जाने का कार्य कौन करते हैं? वेसल्स करते हैं। अब ले जाने का काम आर्टरीज करेंगी और लाने का काम वेन्स करेंगी, और उसके बाद में टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कैपिलरीज करती हैं, यानी कि थिन वेसल्स होती हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पाया जाता है एनिलिडा में, फाइलम एनिलिडा और कार्डेटा। सब फाइलम एनिलिडा और कार्डेटा में पाया जाता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप एक विशेष प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ब्लड किसी एक साइनस, या इसे कहते हैं साइनस, साइनस या हिंदी में कहेंगे कोटर, कोटर में फिल्ड होता है, भरा होता है, और इसी में सभी आर्गन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि सभी जो भी अंग होते हैं एनिमल के वो इसी में बाथ करते रहते हैं, नहाते रहते हैं। कहने का मतलब इसी ब्लड में जो ऑक्सीजन होगा उसी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ टिश्यूज लेते रहेंगे। एक साइनसस में फिल्ड होता है, यानी कि किसी ट्यूब या वेसल्स के द्वारा सर्कुलेशन नहीं होता है। और ये सब कौन है? इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। यहाँ पर कार्डेटा को कार्डेटा ना कह करके अगर वर्टिब्रेट कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वर्टिब्रेट। दूसरा नेक्स्ट बेसिस है सिमेट्री, इसे हिंदी में कहते हैं सममिति, सममिति। अब एनिमल 3 प्रकार के होते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री जिनमें पाई जाती है, और तीसरा है बाइलेटरल सिमेट्री। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेडियल सिमेट्री, उसके बाद में आगे के सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए कि कोई एनिमल है और कोई सर्कुलर एनिमल है, और इस ऑब्जेक्ट को या एनिमल को अब किसी भी एंगल से सेंटर के थ्रू यदि हम कट करते हैं तो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। चाहे यहाँ से कट करें या यहाँ से कट करें, बशर्ते ये हमारा सेंटर के एक्सिस से जाना चाहिए। किसी भी एंगल से यदि हम काटते हैं तो ये 2 हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाता है, और ऐसे को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, और एक है इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद में एसिमेट्रिकल, जिसमें कोई भी सिमेट्री पाई ही न जाती हो। कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको किसी भी एंगल से सेंटर से काटने पर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड न हो जाए, उसको कहा जाएगा एसिमेट्रिकल, असममिति ऑर्गेनिज्म कहे जाएंगे। जैसे कि फाइलम पोरीफेरा। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब कि ऑर्गेनिज्म को केवल और केवल, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन कि केवल ऐसे मान के चलिए कि अगर हम एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर यूँ बनाएं
तो केवल और केवल एक ही जगह से सेंटर एक्सिस से काटने पर दो इक्वल हाफ डिवाइड हो सकते हैं, इसी को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये बाइलेटरल सिमेट्री बाकी सभी फाइलम में जैसे कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कार्डेटा, इन सब में पाया जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ग। ये सब वर्गीकरण के आधार ही हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की यानी भ्रूण, और भ्रूण के बाद में फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब जाइगोट डिवाइड हो करके एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसी समय 3 जर्म लेयर बनती हैं, 3 जर्म लेयर बनती हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इसी इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी का निर्माण होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें केवल इक्टोडर्म और इंडोडर्म ही पार्टिसिपेट करती है, यानी जिनका शरीर केवल 2 जर्म लेयर से मिलकर के बना होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें तीनों लेयर जर्म लेयर पाई जाती हैं और तीनों जर्म लेयर से उनके बॉडी का विकास होता है, उनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का अगर जो एग्जाम्पल आप देखें तो आप पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में बाकी सभी फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, ये सब इसी में आ जाएंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सीलोम। सीलोम को हम कहते हैं बॉडी कैविटी। अब कहेंगे सर बॉडी कैविटी क्या है? बॉडी कैविटी आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारा शरीर है, आपको ऊपर से लग रहा है कि ठोस होगा, लेकिन नहीं, ये हालो होता है, ठीक है, खोखला। सपोज करिए कि अगर हालो नहीं होगा तो हार्ट कहाँ होगा, अगर पूरा ठोस ही होगा तो हार्ट कहाँ जाएगा, किडनी कहाँ जाएगी, फेफड़े कहाँ जाएंगे, ये सब कहाँ सिचुएटेड होंगे। तो ये एक बॉडी कैविटी में सारे ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और जो कैविटी होती है उस कैविटी, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर ये कैविटी पाई जाती है, तो कैविटी के अंदर जो इनर लाइनिंग है, ये इनर परत जो पाई जाती है, ये इनर लेयर या परत ये बनी होती है मीजोडर्म की। अगर ये परत मीजोडर्म की बनी है तो इसे हम कहते हैं सीलोम कैविटी, यानी कि ऐसी बॉडी कैविटी जिसकी इनर लाइनिंग या आंतरिक परत मीजोडर्म से बनी होती है, उसको कहा जाता है सीलोम। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम पाई जाती है, उनको कहा जाता है सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलोम नहीं पाई जाती है, इनको कहेंगे एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलोम एक कैविटी तो पाई जाती है, कैविटी बॉडी कैविटी तो है, लेकिन वो कैविटी मीजोडर्म से नहीं आस्तारित है, यानी कि अंदर की परत मीजोडर्म से नहीं बनी है, ऐसे को कहते हैं स्यूडोसीलोम। अब ये स्यूडोसीलोम का जो मेन एग्जाम्पल है वो है एस्क्लीहेल्मिन्थीज। और एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म में आपके आ जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसमें आ जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। और इसके बाद में इनके अलावा जितने ऑर्गेनिज्म आएंगे पोरीफेरा में तो हम बताएंगे आपको स्पंजोसील कैविटी पाई जाती है, वहाँ भी सीलोम नहीं होते हैं। लेकिन पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज को छोड़ करके बाकी जितने संघ हैं सबको कहा जाता है
सबको कहा जाएगा सीलोमेट, सब में सीलोम पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सीलोम नहीं पाया जाता है। स्यूडोसीलोम यानी कि मिथ्या कूट गुहा, ये किसमें, एस्केल्मिन्थीज में पाई जाएगी। बाकी सब में क्या, सीलोम कैविटी पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, बात कर लेते हैं, एक नोटोकार्ड आप पढ़ते हैं। नोटोकार्ड एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेज का बना होता है। कैसा है, रॉड शेप स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेज का बना होता है। और ये एक्चुअली में बनता कब है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। कब, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। बनता कहाँ है, डार्सल सरफेस से, और वो भी किससे, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। यानी मीजोडर्म से, अभी यही जो 3 लेयर हमने बताई हैं उसमें से मीजोडर्म लेयर से क्या बनता है, नोटोकार्ड बनता है। क्या बनेगा, ये कार्टिलेज का है, रॉड शेप्ड कार्टिलेजिनस डेवलप्ड ऑन द डार्सल साइड एंड इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब जिनमें ये पाया जाएगा उनको कहते हैं कार्डेटा। क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कार्डेटा। और जिनमें नहीं पाया जाएगा उनको कहेंगे नॉन कार्डेटा। ये आगे चल करके आप स्टडी करेंगे कि कार्डेटा में कौन कौन से आते हैं और नॉन कार्डेटा में कौन कौन से आते हैं। कार्डेटा में ऐसे समझ लीजिए जैसे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज यानी पक्षी वर्ग, और मैमेलिया, ये सब आते हैं। अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। एनिमल को कैसे हम एनिमल के क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे, और उसके बाद में एक एक फाइलम या संघ की डिटेल स्टडी करेंगे।